घर में जब वॉल पे टाइल्स लगाने की बारी आती है तो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब हम मार्केट में टाइल्स सेलेक्ट करने जाते हैं, टाइल्स लेने के लिए जाते हैं या देखने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में हमारे को वॉल टाइल से रिलेटेड बहुत सारे रेंज मिलता है और बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे टेक्सचर में अलग अलग जो डिजाइन की टाइल्स है वॉल के लिए वे हमारे को मिलता है। चाहे बात करें हमारे रूम के लिए, किचन के लिए, बाथरूम के लिए या हॉल के लिए, स्टेयर्स के ऊपर हम टाइल्स लगाते हैं उसके लिए, तो इन सभी अलग अलग जगह पर अगर हमारे को टाइल्स लगाना है तो कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, आज का वीडियो आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साथियों सेरेमिक टाइल्स की। जितने भी हम टाइल्स लगाते हैं उनमें अधिकतर जो वॉल टाइल्स लगाए जाते हैं वे सेरेमिक टाइल्स होते हैं। विक्ट्रीफाइड टाइल्स हालांकि दीवार पे भी लगाए जाते हैं और फ्लोर में भी लगता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सेरेमिक टाइल्स की बात करें तो ये बहुत से अलग अलग पैटर्न में, डिजाइन में, बहुत सारे रंग में हमारे को मिल जाता है। तो इसमें एक आप अपने लिए शानदार उत्कृष्ट डिजाइन पसंद कर सकते हैं। अगर आप इनमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वे है मार्बल पैटर्न। जी हाँ साथियों, मार्बल पैटर्न वाले या मार्बल टेक्सचर वाले अगर अभी के समय अगर आप टाइल्स लगवाते हैं अपने दीवार के ऊपर तो काफ़ी ये आपको अच्छा लुक देगा और एक ये मार्बल वाला एहसास देगा। तो कम खर्चे में आपको मार्बल वाला लुक और मार्बल वाले जो एहसास है वे आपको मिल जाएगा और काफ़ी ये ट्रेंड में अभी चल भी रहा है। बात करते हैं विक्ट्रीफाइड टाइल्स की। तो साथियों विक्ट्रीफाइड जो टाइल्स होता है ये होता है फ्लोर के लिए, लेकिन फ्लोर के साथ साथ इसको हम दीवार पर भी लगाते हैं। सेरेमिक टाइल्स के मुकाबले ये जो विक्ट्रीफाइड टाइल्स होता है उसके तुलना में ये इस पर खरोच नहीं लगता है, इस पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगेगा। सेरेमिक टाइल्स से ये मजबूत होता है और ज़्यादा दिन तक चलता है। तो अगर आप ऐसा लुक चाहते हैं जैसे कि बहुत दिनों तक चले, अगर आपकी टाइल्स की लाइफ ज़्यादा दिनों तक रहे, तो आप चाहे तो सेरेमिक टाइल्स की जगह विक्ट्रीफाइड टाइल्स का यूज कर सकते हैं काफ़ी। अब इसके अलावा एक टाइल्स है जो है कारी टाइल्स। कारी टाइल्स के नाम से हम इसे जानते हैं। ये अनलेज्ड टाइल्स है जो इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए उपयुक्त होता है। ये पर्याप्त टिकाऊ होता है और ये फ्लोर के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन अत्यधिक लोग इसे रसोई घर में लगाते हैं और रसोई घर में लगाना इसे पसंद करते हैं, लेकिन दीवारों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप चाहे तो इस टाइल्स को दीवार पर भी लगा सकते हैं। तो अगर बात करें बाथरूम के लिए, अगर हम वॉल टाइल्स की बात करें और बाथरूम की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज हम जो करते हैं वॉल टाइल्स की बाथरूम और किचन में ही करते हैं। तो बाथरूम की बात करें तो इसमें सेरेमिक टाइल्स सबसे उपयुक्त है और सबसे पसंदीदा टाइल्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चमकदार या पॉलिश की गई सेरेमिक टाइल्स आपके बाथरूम की दीवारों के लिए बेहतरीन विकल्प होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रंग, फिनिश, टेक्सचर्स, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा और ये बाथरूम के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि तो आप बाथरूम के लिए इस टाइल्स का चयन कर सकते हैं। अब अगर बात करें लिविंग रूम में वॉल टाइल्स की आइडिया की कि कौन से हमारे को लिविंग रूम में वॉल टाइल्स लगानी चाहिए, तो साथियों लिविंग रूम पहला प्रभाव डालता है और हम सब जानते हैं कि पहले प्रभाव कितने महत्वपूर्ण होता है। लिविंग रूम वॉल टाइल्स के लिए आप सेरेमिक टाइल्स से लेकर प्राकृतिक स्टोन टाइल्स तक किसी भी का चयन कर सकते हैं। इसमें आप इटालियन मार्बल लगवा सकते हैं, जो इटालियन मार्बल के जो लुक वाले टाइल्स होते हैं उसे लगा सकते हैं। पोर्सिलेन टाइल्स लगवा सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और आप मार्बल टेक्सचर वाले या ग्रेनाइट टेक्सचर वाले या फ्लावर टेक्सचर वाले भी टाइल्स हमारे जो लिविंग रूम है यहाँ पे लगवा सकते हैं। अब साथियों अगर किचन वॉल टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर सेरेमिक टाइल्स हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है किचन में क्या होता है, हम बार बार काम करते हैं तो ऐसा टाइल्स हमारे को सेलेक्ट नहीं करना है जो कि ग्रुप वाले होते हैं। किचन टाइल्स में आप टेक्सचर वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन वे टाइल्स प्लेन होनी चाहिए। ऐसा टाइल्स ना हो जहाँ पे धूल जाके इकट्ठी हो जाए और बाद में हमारे को सफाई करने में दिक्कत हो। हालांकि किचन टाइल्स में भी आपको बहुत सारे डिजाइन में, टेक्सचर में, रंग में आपको मिल जाएगा, काफ़ी स्टाइलिश भी होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे ग्रुप वाले टाइल्स या ऐसी टाइल्स ना हो जहाँ पे धूल हमारा चिपक सके। सिंपल साधारण सा डिजाइन आप चाहे तो लगवा सकते हैं, वैसे इसमें आपको काफ़ी स्टाइलिश टाइल्स मिल जाता है। अब अगर हम एक्सेंट वॉल की बात करें या हमारे जो गैलरी होता है उस जगह अगर दीवार पे हम वॉल टाइल्स की बात करें तो ऐसी जगह पे हम 3D टाइल्स लगवा सकते हैं, जो कि विक्ट्रीफाइड टाइल्स होता है। ये काफ़ी एक बेहतरीन लुक देता है और ये एक अच्छा विकल्प है, बहुत ही आकर्षण लगता है इसको लगवाने में। इसको लगाने के बाद तो आप चाहे तो ऐसी जगह के लिए 3D वॉल टाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। वॉल टाइल्स चुनते समय साथियों हमारे घर के जो इंटीरियर है उसका भी ध्यान हमारे को खास कर रखना है।
ये नहीं भूलना है कि हमारे हमारे फ्लोर में जो टाइल्स लगा है वे किसी और टेक्सचर का है, हमारे वॉल पे कोई और हो गया या हमारे बालकनी में कोई और हो गया, ये सारे मिसमैच नहीं करना है। जो भी टाइल्स हम ले तो एक दूसरे से मैच करता हो, और जिससे कि अगर हमारे फ्लोर में कोई ग्लॉसी पैटर्न की टाइल्स लगा है तो उसी से मिलता जुलता हमारे जो दीवार पे टाइल्स लगाना है उसको चुनना है, जिससे कि या इसी प्रकार से हमारे बाथरूम, लिविंग रूम या किचन में या हमारे हॉल में, पोर्च में कहीं भी टाइल्स अगर लगा रहे हैं तो कलर्स का खास ख्याल रखें और टाइल्स ऐसी चुने जो कि सभी एक दूसरे से परफेक्ट मिलता हो, लुक वाइज सभी एक दूसरे से परफेक्ट मिलता जुलता हो। तो अगर इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए मार्केट में जाते हैं अपने घर के टाइल्स के लिए, तो निश्चित रूप से आप अपने घर के लिए अच्छा टाइल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वॉल टाइल से रिलेटेड हुए सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।